जय यीशु बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैटेकिज्म की कक्षा 3 में। आप सभी कैसे हैं? ठीक है ना? चलिए एक छोटी प्रार्थना करके आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आंखें बंद कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रेमी पिता ईश्वर, आपने इस्राएल के लोगों को 10 आज्ञाएं दी। मुझे आपकी आज्ञाओं का पालन करके जीवन बिताने की कृपा प्रदान कीजिए। आमीन। बच्चों, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि कैसे ईश्वर ने मूसा के नेतृत्व में अपनी प्रजा इस्राएल को मिस्र की गुलामी से मुक्त किया था। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7। पाठ 7 का नाम है आज्ञाएं, जीवन के मार्ग। बच्चों, इस्राएलियों ने मिस्र से कानान देश की ओर की अपनी यात्रा जारी रखी। उनके अगुवा मूसा थे। लंबी यात्रा के बाद वे सिनाई वनभूमि तक पहुंचे। उन्होंने सिनाई पर्वत के सामने अपना पड़ाव डाला। ईश्वर सिनाई पर्वत के ऊपर उतरे और उन्होंने मूसा को ऊपर बुलाया। मूसा सिनाई पर्वत के ऊपर गए। उनसे ईश्वर ने कहा कि तुम नीचे जाकर लोगों से बोलना कि उन लोगों ने स्वयं देखा कि कैसे ईश्वर ने अपने चमत्कारों से उन्हें मिस्र की गुलामी से बचाया। मैंने मिस्र के साथ क्या क्या किया वह सब उन्होंने देखा और कैसे उनकी रक्षा कर कर उन्हें यहाँ तक लेके आया। इसीलिए अगर वह मेरी बात मानेंगे और मेरे विधान के अनुसार जिएंगे तो वह सब राष्ट्रों में मेरी अपनी प्रजा बन जाएंगे। मूसा ने पर्वत से उतरकर प्रजा के नेताओं को बुलाकर ईश्वर ने जो कुछ उससे कहा उन्हें बताया। तब लोगों ने एक स्वर में उसे उत्तर दिया, ईश्वर हमें जो कुछ बोलेंगे हम वह सब करने के लिए तैयार हैं। मूसा ने ईश्वर के पास जाकर लोगों का उत्तर उन्हें बता दिया। ईश्वर ने मूसा से बात करके पत्थर की 2 पाटियों में 10 आज्ञाएं लिखकर मूसा को दी और उन्हें कहा कि वह इस्राएलियों के पास जाकर उन्हें यह 10 आज्ञाएं बता दे। बच्चों, ये 10 आज्ञाएं बहुत जरूरी हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप सभी को जानना होगा कि वह 10 आज्ञाएं कौन सी है। तो कान खोलकर मन लगाकर ये 10 आज्ञाएं सुन लो। 10 आज्ञाएं इस प्रकार हैं। पहली आज्ञा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। दूसरी आज्ञा, प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो। तीसरी आज्ञा, विश्राम दिवस के नियम का पालन करो और उसे पवित्र रखो। चौथी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर करो। पांचवी आज्ञा, हत्या मत करो। छठवीं आज्ञा, व्यभिचार मत करो। सातवीं आज्ञा, चोरी मत करो। आठवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो। नौवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी की पत्नी का लालच मत करो। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर, उसके दास, उसकी दासी, उसके बैल, उसके गधे और उसकी कोई अन्य चीज का लालच मत करो। बच्चों, यह है वो 10 आज्ञाएं। अब चलिए हम इन आज्ञाओं के बारे में और समझते हैं। पहली आज्ञा के हिसाब से हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम मूर्ति पूजा करते हैं तब पहली आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। दूसरी आज्ञा के हिसाब से हमें ईश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना चाहिए। जैसे कि हम जब कहते थे ना गॉड प्रॉमिस या ऐसा कुछ, तब हम ईश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरी आज्ञा के हिसाब से हमें विश्राम दिवस यानी संडेज को ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, मास अटेंड करना चाहिए। उस दिन हमें कोई भी अपवित्र कार्य नहीं करना चाहिए। चौथी आज्ञा के हिसाब से हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। वो जो भी बात हमें बताए हमें उसका अनुसरण करना चाहिए।
5वीं आज्ञा के हिसाब से हमें हत्या नहीं करनी है। 6वीं आज्ञा के हिसाब से हमें व्यभिचार नहीं करना है। 7वीं आज्ञा के हिसाब से हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। और 8वीं आज्ञा के हिसाब से हमें किसी के खिलाफ कोई झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। 9वीं आज्ञा के हिसाब से हमें पर स्त्री की कामना नहीं करनी चाहिए। 10वीं आज्ञा के हिसाब से हमें किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना चाहिए। आप सभी को ये 10 आज्ञाएं समझ में आ गई ना? हमें इन आज्ञाओं का पालन करना है, तभी हमें स्वर्ग राज्य प्राप्त होगा। बच्चों, इन 10 आज्ञाओं को 2 बड़ी आज्ञाओं में समावेश कर सकते हैं। पहली, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारे बुद्धि से प्यार करो। दूसरी, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन 10 आज्ञाओं से हमें स्वर्ग राज्य प्राप्त होता है। यह हमारे स्वर्ग राज्य की ओर की यात्रा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आप सब लोगों ने रोड क्रॉस करते वक्त सिग्नल को देखा होगा। आप सभी ने देखा होगा कि रोड के आसपास संकेत चिन्ह बने हुए हैं। वैसे ही स्वर्ग राज्य की ओर जाने के लिए हमारे लिए आज्ञाएं दी गई है, जिनका जब हम पालन करते हैं तब हम हमारे लक्ष्य के पास पहुंचते हैं। तो बच्चों, आप सभी आज मुझसे वादा कीजिए कि आप इन 10 आज्ञाओं का पालन करोगे। अब हम प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न, ईश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं किस जगह पर दी? इस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 33 पर दिया है। उत्तर इस प्रकार है। ईश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं सिनाई पर्वत पर दी। अब हमारा प्रश्न 2, यदि हम ईश्वर की बात सुनेंगे और उनके विधान पर चलेंगे तो हम कौन बन जाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 33 पर दिया है। उत्तर इस प्रकार है। अगर हम ईश्वर की बात मानेंगे और उसके विधान के अनुसार चलेंगे तो हम सब राष्ट्रों में उनकी अपनी प्रजा बन जाएंगे। अब हम प्रश्न 3 देखते हैं। 10 आज्ञाएं कितनी आज्ञाओं में संग्रहित है? वे कौन कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 34 पर दिया है। 10 आज्ञाएं 2 बड़ी आज्ञाओं में समावेश कर सकती हैं। पहली, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। दूसरी, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। जीवन की ओर ले जाने का मार्ग कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 35 पर दिया है। स्वर्ग राज्य को लक्ष्य बनाकर हमारी यात्रा का सही मार्गदर्शन 10 आज्ञाएं देती हैं। इसी के साथ आज के हमारे प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त होते हैं। आप सभी को गाना गाना पसंद है ना? तो आज भी आप सभी के लिए एक अच्छा गाना लेकर आ रहे हैं हम। तो चलिए सुनते हैं। ईश्वर सीनाई पर्वत उतरा, प्यार का विधान स्थापित किया। मेरा विधान मानोगे तो तुम मेरे जन बन जाओगे। ईश्वर ने 10 आज्ञाएं दी, मार्ग मानव की रक्षा के, मार्ग मानव की रक्षा के। हम सब पालन करते इनकी मंजिल पावे इस जीवन की। हम सब पालन करते इनकी मंजिल पावे इस जीवन की। बच्चों, आप सभी को गाना अच्छा लगा ना? अब चलो देखते हैं आज का आपका होमवर्क क्या है। आपका आज का होमवर्क दिया है पेज नंबर 35 पर। बाइबल पाठ जो दिया है वो आप सभी को अपनी बाइबल से पढ़ना है। बाइबल पाठ पढ़ने का है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 1 से 17 का। आप ये होमवर्क करने के बाद आपके पास एक और होमवर्क है। आप सभी को 10 आज्ञाएं जो बाइबल पर दी हुई हैं
उन्हें याद करके कंठस्थ करना है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला अभ्यास, जो कि दिया हुआ है पेज नंबर 36 पे। शब्द पहेली। मुझे पहचानो। ईश्वर के प्यार का तोहफा हूँ मैं, सिनाई पर्वत पर दिया गया। मैं 10 आदेश मुझ में, मेरा नाम तुम बताओ। बच्चों, आप सभी को इसका उत्तर पता है? मुझे तो पता है, इसका उत्तर है 10 आज्ञाएं। अब बारी है मेरे निर्णय की। मेरा निर्णय है कि मैं ईश्वर की आज्ञाओं को मानकर जीऊंगी। आप सभी भी ईश्वर की 10 आज्ञाओं को मानकर ही जीना। अच्छा, याद से आज की ये 10 आज्ञाएं याद कर लेना और अपने मम्मी पापा को जाकर सुना देना। तो चलिए अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे।